हमारा दिमाग जो है ये रियलिटी में और फेक में डिफरेंस नहीं कर सकता। हुँ। शुरू में आपका दिमाग एकदम हैरान होता है, यार ये क्या? 2 मिनट के बाद वो आपके साथ चल के उस बिहेवियर को अडॉप्ट करके असल बिहेवियर में बदल जाता है। आप हँसना शुरू करते हैं मसनूई मुस्कुराहट से। अचानक आपके वो जो है ना वेलनेस के हार्मोन्स और वो सब कुछ वो होने लग जाए और आप रियली खुश हो जाते हो। हम ख़वातीन क्या करती हैं कि हम एक रवैये के ऊपर फिक्सेटेड हो जाती हैं। मेरा शौहर ठीक होगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई इस्लाह आएगी। मैं आपको बताऊँ, जिनके शौहर नहीं होते वो क्या करती हैं? वो जीना छोड़ देती हैं। डिसिप्लिनरी मेजर्स में से जो मारना है, ये सबसे लोएस्ट है। माहिरीन कहते हैं कि इसका असर सबसे कम होता है और इसके साथ डिमोटिवेशन होता है। आप और मैं बड़े आराम से ये कह देते हैं, हुँ, मेरे अंदर तो कोई तकब्बुर नहीं है। लेकिन जब मैं किसी की बात को सुनने से इनकार करती हुँ, हूँ, तो तकब्बुर खुद ब खुद आता है। जब एक डेड एंड आ गया, हुँ। एक बंदा नहीं सुनने को तैयार, अब क्या किया जाए? जी। यहाँ पर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अंदर दाखिल होती है और हमारी बाउंड्री सेटिंग अंदर दाखिल होती है। बिस्मिल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी, योर फेवरेट प्रोग्राम मैरिज सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल चल रही है। अल्लाह ताला हमें भी विज़न दे रहे हैं। आप सबकी बातों, आप सबके कमेंट्स पे हमें और ज़्यादा एक कोलैबोरेशन हमारी सोच की मिलती है कि हमें क्या-क्या डिस्कस करना है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया। उसके अंदर हमने एक ये चीज़ को देखा, एक पर्सपेक्टिव से हमने बात की कि हमें डिस्कशंस करनी चाहिए, हमें बैठ के कम्युनिकेशन करनी चाहिए, हमें एक-दूसरे से एक कम्युनिकेशन का जो रास्ता है उसको रोक नहीं देना चाहिए किसी का बिहेवियर देख के। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात भी तो आती है, वो ये आती है कि कुछ ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं कि वो बात सुनना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, चाहे वो मियाँ-बीवी में से कोई एक हो या दोनों हो या कोई इन-लॉज़ में हो, कि उनका जो एक फ्रेम आपका विज़न और एक लेंस सेट है उनकी विज़न में और सोच में, उसको फ्लेक्सिबल नहीं करते। वो जिस सोच के साथ किसी से बात कर रहे हैं, जिस सोच के साथ किसी को देख रहे हैं, उसी एंगल से देखते हैं, कहीं वो उसको फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब आपके साथ कोई बात करना ही नहीं चाह रहा, जब आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहा, तो किस तरह के साथ बैठा जाए और एक-दूसरे के मसलों को हल किया जाए? आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हमारे साथ डॉक्टर आसिया मौजूद हैं। हम 3 एस्पेक्ट से इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सारे के सारे इसी ईगोइस्टिक बिहेवियर के साथ और नार्सिसिज़्म के साथ रिलेट भी करते हैं। जैसे कि हमारी एक ये है, उसके बाद अगला हमारा जो इसका स्टेप है, इसी एपिसोड में हम करेंगे, वो हमारा वायलेंस है। चाहे आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आप फिज़िकल वायलेंस पे आ जाएँ या आपका मेंटल वायलेंस पे आ जाए, मेंटल टॉर्चर पर आप आ जाइए। फिर इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम इसको मैरिज, कज़न मैरिज वगैरह के साथ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं जी, जी, अल्लाह और का बहुत शुक्र है। सारे सवालात रेज़ कर रहे हैं बिल्कुल, और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो उसका रहे हैं। हमें फ़ायदा हो रहा है कि जो एस्पेक्ट हम समझते थे कि शायद हमें ओवरलुक कर दिया हमने, जी, तो वो वाले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल तरतीब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यही रखते हैं जैसा कि आपने फ़रमाया कि सबसे पहले हम नार्सिसिज़्म का जो है ना, हाउ टू डील एक्चुअली विद द नार्सिसिस्ट, ख़ुसूसन वो बंदा जिसने दीवार आगे कंक्रीट की लगा दी है कि कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब करना क्या है? सर फोड़ के अपना निकल जाएँ या उसका सर फाड़ दें, क्या करना है? बिल्कुल, तो और उसके साथ ही हम देखेंगे कि यही जो नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है, ये डोमेस्टिक वायलेंस में भी तब्दील उसको होता है। लीड कैसे कर जाता है उसको फिर? कैसे उस तक पहुँच जाता बिल्कुल। है। बहुत जल्दी जो है ना, हुँ, हुँ। आप ये कह लीजिए कि जो नार्सिसिज़्म है या जो एगोटिस्टिक हुँ, बिहेवियर है, हुँ। ये एक इमोशनल टॉर्चर है, हुँ, हुँ। जबकि वो फिर फिज़िकल टॉर्चर में बदलना कोई लंबी देर बात नहीं नहीं है, लगती। देर नहीं लगती। बिल्कुल। इसी तरह इसी नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड और जो इगोटिस्टिक और जो हेल्थ सेल्फ राइटियसनेस का जो एटीट्यूड है, वो क्या करता है कि हमारी कास्ट सिस्टम जो है, हुँ, हुँ। मैंने ज़ात बरादरी के बाहर शादी नहीं हुँ, करनी। हुँ। बेटियाँ बूढ़ी हो जाएँ, मर जाएँ, कुरान से शादियाँ कर लें, हुँ। हमारे सिंध वाली, लेकिन हमने नहीं करनी। और उसके लिए जो है ना बहुत पढ़े-पढ़े लिखे लोग, अच्छे-अच्छे लोग जो हैं कोई बात सुनने पे रज़ामंद नहीं होते। तो वैसे भी असेंबली में जो है, सॉरी, सेनेट में जो है बिल भी पेश हुआ है कज़न मैरिज के ऊपर बैन करने का, तो इन सभी चीज़ों को इंशाअल्लाह और इंशाल्लाह हम अज़ीज़ डिस्कस डिस्कस करते हैं करेंगे। तरतीब के साथ। बिल्कुल। पहला डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि तरतीब से हमें स्टार्ट लेना है, आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़, आकर लिखते हैं ईगोइस्टिक बिहेवियर ऐसा ऐसा एक रिजिड बिहेवियर कि जिसमें आपको शादी से पहले अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपकी बीवी इसमें मुब्तला थी या लड़की को पता नहीं चला कि हस्बैंड भी इस चीज़ का जो है ना इसी नेचर का है। अब शादी हो गई है, कुछ अरसे के बाद ये चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई है। हस्बैंड वाइफ रिश्ते इतने आसान तोड़ने नहीं हैं। सबसे पहले अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि इसको एक अच्छे तरीके के साथ इस्लाह की तरफ लेके जाओ। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई ऐसा रिजिड बिहेवियर का है, ना सुनने को तैयार, ना हुँ, सुनाने हुँ। को तैयार, ना मानने को तैयार,
तो अब रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ आप अगर शेयर करें कि क्या किया जाए हम ऐसे लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। मैंने इसलिए जल्दी से दरूद शरीफ पढ़ लिया। जी। मैंने कहा अल्लाह ताला ज़ुबान में वो ताकत दे दे आमीन। कि सही बात भी करे और वो बात जो है दिलों पर असर भी करे, और जो गलती है अल्लाह ताला उसे महफूज रखे। वल्लाहु आलम व आलम बिस्सवाब। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले तो किसी को पता नहीं चलता और शादी के चंद दिन भी अच्छे गुजर जाते हैं जब तक एक दूसरे का ज़रा भरम होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है, जी, मेरे एंगर इश्यूज पहले भी थे और मेरे एंगर इश्यूज अभी भी हैं। ठीक है? अच्छा, ये जो है ना नार्सिसिज्म, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से हो सकता हुँ। है। ठीक है? उम, ये ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस को आप मर्दों के साथ एसोसिएट कर दें। उसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें मर्द ज़्यादा इसको कमिट करते हैं, क्योंकि वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़रा थोड़े से हेडस्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, या आप कह लीजिए कि ये फुल ऑफ दमसाउस होते हैं, सही व्हाटएवर। ओके, लेट मी नॉट गो हुँ। इनटू द जी, जी, नेगेटिविटीज़। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ठीक है, उसके अंदर तो लेकिन जो नार्सिसिज्म है ना, ये तो आपको सासों में मिल जाएगी। मैं हुँ, आपको सही बताऊँ, आपको अपनी माँओं में मिल जाएगी। बिल्कुल। आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी। जी। आपको अपने भाई में, अपनी किसी बहन में मिल जाएगी। आपको अपनी औलाद में से किसी में मिल हुँ, जाएगी। अच्छा, तो इसको जो है ना, इसको हमने डील कैसे करना है, इसकी नेचर पे हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी। वही जैसे कि आपने कहा ना, जो बंदा किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं है, और हम पाकिस्तानियों को तो मसला है एक्टिव लिसनिंग। आपको पता है, हमारी एक बहुत बड़ी मिसिंग लाइफ लाइफ स्किल है। हम लोगों को एक्टिव लिसनिंग नहीं आती है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने इस बिहेवियर को तकब्बुर के साथ और गुरूर के साथ जोड़ा है। हुँ, आप और मैं बड़े आराम से ये कह देते हैं, हुँ, मेरे अंदर तो कोई तकब्बुर नहीं है। लेकिन जब मैं किसी की बात को सुनने से इनकार करती हुँ। हूँ, तो तकब्बुर खुद ब खुद आ जाता है। और सही हदीस है, जी, बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में नसीहत फरमाई, और आपने फरमाया कि तकब्बुर जो है अल्लाह की चादर है, जिसने इसको हाथ डाला उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। हुँ, तो एक सहाबी घबरा गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव सी नेचर का हूँ बंदा, मेरा ये आलम है, मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि मेरे जूते के तस्मे जैसा किसी एक का जूते का तस्मा भी हुँ, हो। तो अल्लाह के रसूल, फिर मैं भी बहुत मुतकब्बर हूँ। हुँ। आपने फरमाया, नहीं, तकब्बुर वो है कि लोगों को हकीर जाने बिल्कुल, और अपने गुनाह का एहसास ना करे। बिल्कुल। और इस रवैये को अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में कैसे फरमाया? हुँ, अल्लाह के हुँ, रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके सामने एक दीवार है, उनके पीछे एक दीवार है। वैसे ये तो हुँ, अज़ाब के साथ इसको वो किया जाता है ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो जो एक कुएँ का मेंढक होना और एक दीवार के अंदर, अपनी ज़ात की दीवार के अंदर बंद होना, जिसमें बिल्कुल, आपको अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र ना आए, सही, वो यहाँ पे आता है। तो देख लीजिएगा, तकब्बुर जो है वो अल्लाह की चादर है। और बिल्कुल। हम सब के सब अपनी जगह पर देखें, बीइंग अ बीवी, बीइंग अ बेटी, बीइंग अ सिंबल ऑफ लव, स्टिल अगर तो मैंने एक्टिव लिसनिंग जो है, जो किसी का सबसे बुनियादी हक है, अगर मैं उसको नज़रअंदाज कर सकती हूँ, तो आई एम द ईगोटिस्टिक पर्सन एंड आई एम द नार्सिसिस्टिक पर्सन। और हुँ, नार्सिसिज्म जो है, ये जेनेटिक नहीं है, ये लर्न्ड बिहेवियर है। हुँ, हुँ, हम नार्सिसिज्म को एक दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं, हो जाता है, तो फिर हम उसको एक्सरसाइज करते चले जाते हैं। करते करते ये इतनी बड़ी हमारी बुरी आदत बन जाती है कि हमसे खुद भी कंट्रोल नहीं होता। हुँ, ठीक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर इंसान को एक कुरान में मजीद में भी आता है, और ये हदीस से भी इसकी एलाबोरेशन है। अल्लाह ताला हर इंसान को एक फरिश्ते के साथ और एक शैतान के साथ पैदा करते हैं। फरिश्ता उसका गुड साइड है, शैतान उसकी बैड साइड है, नफ्सुल लव्वामा और नफ्सुल अम्मारा। सैयदा आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपका भी कोई शैतान था? आपने कहा, हाँ, मेरा भी था। हुँ, मेरा वो मुसलमान हो गया है। हाँ, अपने नफ्स को कंट्रोल करके अब शैतान मेरे मुताबिक चलता है, हुँ, मैं उसके मुताबिक नहीं चलता। हुँ, तो हमने अपने आप को जज़्बात के हाथ में दे दें, और उसके बाद हम कहें, तुमसे तुम्हें क्या पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ हुँ, या करता हुँ। हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। ठीक है? तो हाँ, हमने इस तरफ आना है। तो ये हुँ, बात है कि जहाँ पे अब आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ जो आपने अभी किया, कि जब एक डेड एंड आ गया, हुँ, एक बंदा नहीं सुनने को तैयार, अब क्या किया जाए? जी, यहाँ पर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अंदर दाखिल होती है, और हमारी बाउंड्री सेटिंग अंदर दाखिल होती है। ठीक है? और मैं आपको बताऊँ, एक और काम किया जाए, जब आपको ये लगता है ना कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है, फिर एक काम कीजिए, कम से कम अपना जो एटीट्यूड है ना, अपना रवैया सही कर लीजिए। रवैया से सही करने के मुताबिक है, जो आपका उसमें रोल प्ले हो रहा है ना, पार्टिसिपेशन है, उसको कम से कम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक कर लीजिए। हुँ, हुँ, दूसरे जाएँ भाड़ में, आप कम से कम आपने अल्लाह को जवाब देना है, अपने जो आपका उस बंदे के साथ मोहब्बत है, हुँ, ये हुँ, आपके प्यारे होते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उस बंदे का के साथ आपका इखलास ये तकाज़ा करता है, और अल्लाह का डर आपसे तकाज़ा करता है। आप कहें, चले इसने जो मर्ज़ी करना है वो करे, मैं वो करूँगा जिसका मुझे
अल्लाह ने हुक्म दिया है। और मैं आपको बताऊँ इस्लाह यहाँ से स्टार्ट होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। बिल्कुल। बात सीधी कर दो, तुम्हारे मसले खुद ही हल हो जाएँगे। वो जो हम जो कहते हैं ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं कहाँ चला जाऊँ, क्या कर दूँ? युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे काम सीधे कर देगा। बिल्कुल। और उसका तरीका ये है, आप अपने आप से कहें, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा, और जो है ना, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस जो अल्लाह भी पे छोड़ होंगे, दें। जो रिजल्ट्स होंगे वो अल्लाह के ऊपर होंगे। हुँ, मैं आपको बताऊँ, ये जो आपके अंदर एहसास है ना कि चलो तुम अब अगर मेरा हक नहीं दे रही हो, हुँ, या तुम मेरा अगर हक नहीं दे रहे हो, तो मैं हुँ, तुम्हारा हक दे देती हूँ। हुँ, ये दर हकीकत हम रिस्पेक्ट देने के साथ हुँ, दूसरों को रिस्पेक्ट देने पर बाउंड करते हैं। और ये मैं आपको अपनी बात नहीं बता रही हूँ, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारी साइंस कहती है। हुँ, ठीक है? तो बात ये है कि रिस्पेक्ट आप देना शुरू कर दो ना, दूसरा बंदा भी कोई इतना शैतान का चेला, या जो है ना वो कोई साइकोपैथ सर्टिफाइड, या जो है ना वो जेनेटिकली जो है ना ओनली डिस्ट्रक्टर नहीं होता, हुँ, उस पर आपकी जो है ना अच्छे नीयत का असर पड़ता है, बिल्कुल। लाजमन पड़ता है। ये हमारा दीन कहता है, हुँ, इदफा बिल्लती ही अहसनुस्सय्यिआ। हुँ, और फिर एक जगह पे आया ना कि कान्नहु वलियुन हमीम, कि जो है ना, जो तुमने अगर ये बुराई का मुकाबला अच्छाई के साथ करना शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारे जो जानी दुश्मन है वो दोस्त में बदल जाएंगे। लेकिन हुँ, साथ ही कह दिया, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये आराम से किसी से होता नहीं है, होता नहीं है। सिवाय इनके जिनका पर अल्लाह का कोई खास करम हो। बिल्कुल। तौबा जो है ना, मुझे इसकी ये समझ आई है, तौबा अल्लाह अपने वलियों को तौफीक देता है। हुँ, ये हर ऐरे-गैरे को तौफीक मिलती नहीं है। हुँ, कितनी हुँ, आसान बात है, जो मर्ज़ी गुनाह कर लो, तौबा करके तो साफ़ हो हुँ, जाओ। तौबा की तौफ़ीक अल्लाह उसको देता है जिस पर अल्लाह की ख़ास नज़र करम होती है। और इमाम हसन बसरी ये कहा करते थे, 3 उन्होंने चीज़ें कही थी ईमान की हलावत देखने के लिए। आप देखिए, हम में से सारे नमाज़ कुरान पढ़ने वाले लोग हैं और बड़े-बड़े दावे करने वाले लोग हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मुआमलात, या तो हम कैसे शैतान को गिव इन करते हैं। वी कोलैप्स। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि जब तक इंसान को ईमान की हलावत या ईमान का टेस्ट महसूस नहीं होता, जब हुँ, तक उसको अपने गुनाह नज़र नहीं आते। हुँ, और गुनाह तो किसी को नज़र ही नहीं आते। सही मुझे तो बात है। अपना आप पता नहीं क्या लगता है, मुझे तो मैं पूरी की पूरी प्योर, कि परफेक्ट। मेरे में कोई खराबी नहीं, कोई कमी हुँ, नहीं। अगर मुझे एक दिन गुनाह नज़र आने लग गए ना, और मुझे ये जब मैंने ये कॉल पढ़ा ना उनका, तो मैंने अपने आप से कहा, यार चलो थोड़ा सा ट्राई देते ही है ना। हुँ, तो मैंने कहा, चलो मैं एक ना इस आसिया मदनी को ना एक स्क्रीन पे चला देती हूँ, हुँ, और मैं देखती हूँ कि इसके अंदर कोई गुनाह है या नहीं है। हुँ, आप यकीन कीजिए, मैंने थोड़ा सा, वो आपने जो लेंस वाली बात की ना, मैंने हुँ, लेंस बदला ना, हुँ, तो अचानक मुझे हर कदम पर गुनाह नजर आने सही लग गया। बात है, और अनडाउटेडली। ये जब तक ये इंसान के अंदर सेंस पैदा नहीं होती, बिल्कुल। तौबा की तौफीक नहीं होती। सबसे बड़ा इस्लाह की नहीं मिलती। तौबा की तौफीक नहीं होगी तो इस्लाह नहीं हुँ, होगी। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला कहते हैं क्या, कमन जुय्यिन लहू सूउ अमलिही। हुँ, एक आदमी जिसको हुँ, अल्लाह हिदायत देता है, और एक आदमी जिसके लिए उसके बुरे अमाल को खूबसूरत बना मुज़य्यन दिया कर दिया जाता है। जाता है। और हुँ, ये मैं आपको बताऊं, ये वलियों की आजमाइश है। हुँ, ये अल्लाह के जो है ना करीब लोग हैं, जिन्होंने अपनी हुँ, ज़िंदगियाँ अल्लाह के रास्ते में सैक्रिफाइस के साथ गुजार दी, ये हुँ, उनकी आजमाइश है हुँ, हुँ, कि बुरे अमाल उनको अच्छे होकर नजर आए। तो ये इसको हम बिल्कुल जो है लाइट ना लें, हुँ, हुँ, कि हमने किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है? अब आगे इस बात पर आ जाइए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसमें कम से कम हम यहाँ से स्टार्ट करें कि मैं अपना बिहेवियर दुरुस्त कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। मैं अपना जो है ना वो कर हुँ, लेता हूँ। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात कहा करती हूँ, जब पूरी टॉक्सिसिटी होती है ना अराउंड, तो फिर आप भी यार, आप भी इंसान होते हो, आप पर भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। जितना चाहे मैं आपको कह दूँ, पॉज़िटिव थिंकिंग रखें, हौसला रखें, अल्लाह पे तवक्कुल रखें, आप इंसान हैं। मुस्तकिल डिस्करेजिंग बिहेवियर, मुस्तकिल डिसरिस्पेक्ट, मुस्तकिल प्रेशर आपको भी डाउन डाउन कर हुँ, देता है। तो मैं अपने आप से भी कहती हूँ, और नसीहत भी करती हूँ, ऐसा करें, 24 घंटे में से 23 घंटे तो वही करें जो आपसे हो रहा है। हुँ, हुँ, गो विद द फ्लो। 1 घंटे का ना, आप कह लीजिए चलिए मैंने 1 घंटा दुरुस्त करना है। वो जो 1 घंटा दुरुस्त करना है ना, उसका एक शेड्यूल बना लीजिए। जैसे हमारी वो स्कूलों में अब होता था ना, अब बस मैथ्स का पीरियड आ गया, अब जल्दी से इंग्लिश की किताबें बंद करके मैथ्स की किताबें 1 घंटा मुकर्रर कर लीजिए, और उसमें अपने आप से ये नहीं कहिए कि मैंने पॉज़िटिव सोचना है, अपने आप से कहें कि यार मैंने पॉज़िटिव सोचने की एक्टिंग करनी है। हुँ, ठीक है? ये 1 घंटा एक्टिंग का घंटा है। हुँ, मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे वालिदा हैं, मेरे वालिद हैं, मेरे शौहर हैं। 1 घंटा जो है ना मैंने एक्सरसाइज़ करनी है, और उसमें मैंने क्या करना है कि वो मैंने एक्टिंग करनी है, और जाके मैंने एक परफेक्ट बीवी, बहू, बेटा, बेटी, हस्बैंड, उसका रोल प्ले करना है। आपको इस बात का पता है, हमारा दिमाग जो है ये रियलिटी में और फेक में डिफरेंस नहीं कर सकता। हुँ, शुरू में आपका दिमाग एकदम हैरान होता है, यार ये क्या?
2 मिनट के बाद वो आपके साथ चल के उस बिहेवियर को अडॉप्ट करके असल बिहेवियर में बदल जाता है। आप हँसना शुरू करते हैं मसनूई मुस्कुराहट से, अचानक आपके वो जो है ना वेलनेस के हार्मोन्स और वो सब कुछ वो होने लग जाए और आप रियली खुश हो जाते हो। हमें इस बात का पता है। तो बात ये कि जब आप नेकी का आगाज़ करते हो ना, और नेकी कंटेजियस होती है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वैसे है तो ये सूफिया के टर्म्स, मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि सूफिया इससे बहुत और भी मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो है ना, वो जो गुडनेस जो है ना, टचेज़ द गुडनेस, बिल्कुल। वो करती है। अच्छा, वो लेकिन एक बात आपको मैं बताऊँ, जो हम गलती क्या करते हैं, आप कहेंगी कि नहीं मैंने किया, मैंने बहुत कोशिश की, फ़र्क ही नहीं पड़ा। आपकी कोशिश में 2 फ्लॉ होते हैं जो मैं आपको बताऊँ। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आप 1 दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, उसके बाद हार के बैठ जाते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो भी बेएतमादी का शिकार है। उसको भी जो है ना आपकी कंसिस्टेंसी देखे बगैर उसको यकीन ही नहीं आता आप कर रहे हैं, बल्कि आप कर रहे होते हो तो आपको इतनी तकलीफ होती है। एप्रिसिएशन तो कुछ है ही नहीं, और जो है ना उसी तरह मुझे वो किया जा रहा है डिस्पाइट ऑल माय डूइंग। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने मेरे से बात करनी है फिगर्स में, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कम से कम पूरा 1 महीना इसको लेके चलें। हुँ, हुँ। 1 महीना आपने वो एक्टिंग वाला 1 घंटा गुज़ारना ही गुज़ारना है। उसके बाद मुझे कहिएगा कि जी मैं फ़ेल हो गई। आपको हुँ। ढेर सारे आएँगे लोग, आपको कहेंगे जी हमने दुनिया जहान के हकीम आज़मा लिए, डॉक्टर आज़मा लिए। जब लेके बैठे ना तो आप देखिएगा अमूमन क्या होता है, एक डॉक्टर के पास गए उसकी दवाई का फ़ायदा नहीं होता, दूसरे घंटे में किसी और के पास, तीसरे घंटे में किसी और के पास, फिर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन और वगैरह-वगैरह, और फिर घरेलू टोटके, और हुँ, प्रैक्टिकली यू आर डूइंग नथिंग। हुँ, अच्छा, सेम हैपेंस, ये जो जिन्नात और जादू का इलाज करते हैं वो हुँ, लोग भी यही काम करते हैं। हुँ, जी मैं तो बहुत तहज्जुद कुरान वगैरह पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत इन चीज़ों का ख़्याल रखती हूँ, पता नहीं असर ख़त्म ही नहीं हो रहा। कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक तो हुँ। ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपकी अल्लाह से दुआ कीजिए। दिलों की हालत बदलने वाला अल्लाह है। मैं आपको ये बताऊँ कि इस बिहेवियर को, यानी इस राइट थिंग्स की डूइंग को करने के साथ सबसे पहले आपको ये इत्मीनान है, आई डिड माय बेस्ट। हुँ, और इन केस अव्वल तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ये है अननोटिस्ड जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी लाज़िम दिखाएँगे, ये अल्लाह का वादा है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम हुँ। सुबुलना। जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की, हम उनके रास्ते बिल्कुल, सीधे कर देते हैं। ये अल्लाह का वादा है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अल्लाह कह रहा है। बिल्कुल। एक तो ये बात है। और इन केस कि आप वो 1 और 2% उन लोगों में से होंगे जिनके साथ ये एक्सेप्शनल हो के ही रहना है कि उनकी बात नहीं पूरी होनी। तो एटलीस्ट आप अपने मुतमईन ज़मीर के साथ निकलते मुतमईन हैं। ज़मीर। आपको पता चलता है कि ये इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप थी, हुँ, इसको ज़ाया करने की ज़िम्मेदार मैं नहीं थी। अच्छा, मैं ये हुँ, आपको ये भी बताऊँ, जैसे मैंने भी कहा ना कि हमारा ब्रेन जो है वो फ़ेक में और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर हुँ, सकता। क्या होता है जब आप 1 घंटा ऐसा गुज़ारते हो तो जो आपको नेकी करके तमानियत महसूस होती है ना, आपका हुँ, आराम से वो 1 घंटा डेढ़ में बदल जाता है। हुँ, अगली दफ़ा 2 में बदल जाता है। आपके अंदर पॉज़िटिविटी आती जाती है। आप उस बंदे की वो वाली साइड्स भी देखने लगते हैं जिसमें वो हुँ, बेचारा बड़ा मजबूर होता है। मेरे हुँ, वालिद साहब आजकल शदीद बीमार हैं और बहुत नेगेटिव हुए हुए हैं। आप मुझे बताएँ, जो बंदा तकलीफ़ों की पूरी गठड़ी बना हुआ है, वो हुँ, कहाँ से पॉज़िटिव लाए? तो जब तक तो मैं देखती हूँ, देखें इतनी इनकी खिदमत की है, आगे से ये कह रहे हैं, ये बात नहीं मानी वो, और अगर मैं ये देखूँ उनको कितनी तकलीफ़ है और वो कितनी परेशानी में मुब्तला हैं, और मैं उनके घुटने, उनके पैर पकड़ के चूमूँ और मैं उनसे कहूँ अब्बू कोई बात नहीं है, अब्बू सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह हुँ, अब्बू सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों रवैयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। ये रवैया सपोर्ट का है, वो रवैया तनकीद का है। और तनकीद का भी वो, जैसे मैंने कहा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाटएवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज़। आप तनकीद एक बार शुरू कर दें तो फिर वो बढ़ती चली जाती है, और आप देखें हम अपने घरानों में ये करती हैं। सास की बात है, ऐसे करती हैं, जो मर्ज़ी कह दो, नंद के साथ खुसर-फुसर करती हैं, अभी यही कर रही होंगी। आप मुस्तकिल, आपके मुँह पे लिखा हुआ है। आप मुँह से कहती हूँ, मैं मुँह से कुछ नहीं कहती, मैं खामोश रहती हूँ। आपके मुँह पे लिखा हुआ है, नेगेटिव कमेंट्स। इसके असरात होते हैं दूसरे पे। अच्छा, हस्बैंड के साथ भी यही होता है, टाइम देते ही नहीं है, इतना कहा ये भी करते। वो आप करते-करते एक ऐसे से उसको वो रिएक्शन में तब्दील कर देते हैं कि हस्बैंड को जो थोड़ी बहुत बात समझ आ रही होती है, वो समझ आती ही नहीं है, और वो कहता है इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी कम्युनिकेशन को एंड करते हैं। तो अगर वो नहीं सुनते तो प्लीज़ आप सुनना शुरू कर दें। ठीक है? ये रिश्ता है, ये वर्थ है इन्वेस्टमेंट के। इसमें सही। इन्वेस्टमेंट कीजिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव को सोचने की कोशिश कीजिए। तो ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन पे असर होगा। जब उन्होंने एक दफ़ा आपकी हमदर्दी को एक्नॉलेज कर लिया ना, तो देन यू विल बी इन अ पोज़ीशन टू पॉज़िटिवली इन्फ्लुएंस देम। अब उनका क्या किया जाए? आप देखते हैं कभी-कभार साथ ही जब पता चला इगोइस्टिक हस्बैंड है, इगोइस्टिक जो सी है ना वो वाली कोई सास वगैरह में से है, पहुँच जाते हैं हम कोई तावीज़ गंढों के ऊपर कि हम पिला के घोल-घाल के इनको कुछ पिला दें और फिर उसके बाद जो है ना ताकि हमारे ताबे भी हो जाएँ। देखिए अगेन ये शॉर्टकट। शॉर्टकट यू डोंट वांट टू वर्क ऑन दैट, जो मैंने आपको यस, कंसिस्टेंसी वाली बात कही ना, वो जी, सबको बड़ी मुश्किल लगती है। बिल्कुल।
उससे आपको नहीं करना, आप उस वर्किंग से जान बचाते हो। आप कहते हो यार कोई तावीज़ घंटे बदा बिल्कुल। ले दे ना, वो मुझे कोई दे दे तावीज़। मैं जी आपको हाँ। बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया हुआ, तो उन साहब को मैं समझा रही थी कि मैंने कहा अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए वग़ैरह-वग़ैरह, तो वो ना घबरा गए। मुझे कहने लगे मैम मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप ज़रा मुझे अल्लाह पे तवक्कुल करा दीजिए ना। लाइक हाउ या, इनोसेंट वाज़ ही? या, ये चीज़ें ये आपने खुद ही करनी है, अपने सही है। शौहर के साथ या शौहर ने अपनी बीवी के साथ रवैया, हुँ, ये उसने खुद ही करना है। ना मैं उसकी जगह पे उसकी बीवी को प्लीज़ कर सकती हूँ, ना मैं उसकी जगह पे आके उसके जो है ना अपना पार्ट प्ले कर सकती हूँ। मेरा काम तो सिर्फ़ आपको जो अल्लाह ने किया है बिल्कुल। डायरेक्शंस देने का है। अब उन डायरेक्शंस को इस्तेमाल करके अपने अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव आपने करना है। दिस इज़ योर जॉब और आपने करना है। और जैसे आपने कहा कि आप कोशिश तो करें, देखिए उसके बाद अगर वाक़ई जेन्युइन केसेस होते होंगे। डॉक्टर साहब हम ये नहीं कह रहे कि ये जेन्युइन केसेस नहीं हैं या वाक़ई किसी के साथ ऐसा होता होगा, सब किसी ने कर भी लिया, वी डोंट डिनाय। पता अक्सर लोग कहते हैं कि आपको नहीं पता हमने कितना किया, आपको क्या पता कितनी देर किया। बात ये है कि आपने जैसे पहली बात की कि आप तक मुतमईन अपनी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे ना कि यार अब मैंने अपनी से पूरी कोशिश की थी। अगर ये रिश्ता कहीं से ख़राब हुआ है तो मेरी तरफ से नहीं हुआ, मैं अपने इत्मीनान के साथ जा रही हूँ। लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि जो इगोइस्टिक बिहेवियर है या ये जो हमारा एक नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड होता है, ये ग्रो करता है मतलब उस वक़्त पे जब आपने एक ऐसा रवैया दिखाया, आपको उसमें बाकी बड़ा अच्छा कोई एक कहते हैं ना डिमांडिंग किस्म का आपको फीलिंग्स आई, आपको किसी ने रोका नहीं, वो डेवलप होता चला गया। अब अगर हो सकता है आप ही का एटीट्यूड जैसे आपने बात की वो उसको सॉफ्टन सॉफ्टन कर दे। हुँ। Maybe he gets back to the situation that he used to be a human being. आप थे या आप थीं, जो भी था। तो परफेक्ट इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर रेमेडीज़ हमारे ये व्यूअर्स थोड़ा बहुत इसको देख लें, बाकी अल्लाह की ज़ात है इंशाल्लाह अच्छा ताला। इसमें एक तो शाज़िया हम मुझे ये बात एक और ऐड कर जी, लेने जी। दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की और बाउंड्री सेटिंग की जी, बात की थी। जो रवैयों पे हम असरअंदाज़ होते हैं ना, पर हम अपने अल्फ़ाज़ के ज़रिए नहीं होते हैं या जो हमारे यहाँ होता है, अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे जी, भी तो हमें आसान लगता है ना कि उठाओ, थप्पड़ लगाओ, जी, एक डंडा लगाओ और मामला सीधा कर लो, ऐसा होता नहीं है, जी। ठीक है? वो जो वर्किंग है ना जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि हमें हँसे हर इंसान वर्किंग से बचता है कि मुझे अपने आप को पाबंद ना करना पड़े। उस वर्किंग का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है और उसका नाम जो है ना बाउंड्री सेटिंग है। हुँ, बाउंड्री सेटिंग के 3 असूल हैं। नंबर 1 ये है, कभी लड़ाई में बाउंड्री सेटिंग नहीं होती है। बाउंड्री सेटिंग हमेशा सुलह में होती है। हुँ, हमें सुलह में ना अच्छे-अच्छे रवैये के अंदर बात करना आसान लगता है। उसके अंदर तो हम बोलते ही नहीं हैं। होता क्या है कि फिर वो जैसे ही वो जो प्रेशर जो है ना बिल्ड होके एकदम होता है तो हम एकदम फटते हैं और हुँ। हम कहते हैं इतने दिन से मैं चुप थी, मैंने कहा नहीं, आज मेरे से फिर बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो जब आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है बिल्कुल। ना? तो आप ही उनको डे फर्स्ट से कहें, वो टाइम नहीं दे। आप सबसे पहले उनके साथ मिलके एक प्लान बनाइए, उनसे कहिए कि हमने ऐसे-ऐसे टाइम गुज़ारना है, फैमिली के लिए जो भी है। उस पर उनका एग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद आप उनकी जहाँ पे वो खराबी करें उसको पॉज़िटिव वे में इस्तेलाह करने की कोशिश करें, पॉइंट आउट करा दीजिए और उनको बताइए और एक वक़्त पे उनको ये बताइए कि मेरे आप जवाब दे रहे हैं, हुँ। मैं 2-3 दिन से आपको कह रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ ऐसा ना हो कि मेरे लिए मुश्किल हो जाए। यानी इख़लास के साथ अप्रोच करें। बजाय उनको ये कहने के कि तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे, हुँ। इसके बजाय उनको बताएँ कि मेरे पे कितना नेगेटिव ब्लेमिंग असर हो गेम गया। कम कर दें। ब्लेमिंग गेम कम कीजिए हुँ, कि और के ऊपर है। अच्छा हुँ, एक शाज़िया मैं बात ज़रूर कहूँगी जो हम ख़वातीन की बहुत बड़ी ख़राबी है। अगेन हम फिर ख़वातीन पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा आ गए और हमें हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि मर्दों की अब बात ही नहीं कर रहे। हम ख़वातीन क्या करती हैं कि हम एक रवैये के ऊपर फिक्सेटेड हो जाती हैं। मेरा शौहर ठीक होगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई इस्लाह आएगी। मैं आपको बताऊँ जिनके शौहर नहीं होते वो क्या करती हैं? वो जीना छोड़ देती हैं। ठीक है? या जिनके शौहर मुल्क से बाहर होते हैं या जिनके शौहर अल्लाह ना करे किसी बीमारी मजबूरी में मुब्तला होते हैं, वो भी तो रहती हैं ना। कहने का मतलब ये है कि अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी हमने खुद लेनी है। हुँ, हुँ, ये जब हम किसी पे इमोशनली ढेर हो जाते हैं ना, हुँ, हुँ। ये बावजूद आपकी मोहब्बत और इखलास के बहुत ये ना बुरी कंडीशन है, सिचुएशन है। आपको कोई बंदा इमोशनली ढेर होने वाला अच्छा नहीं लगता। नीडीनेस जो होती है ना हुँ, आपकी हुँ। मोहब्बत की कातिल होती है। सही। तो अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे रखें। हर बंदे को वो बंदा अच्छा लगता है जो मुस्कुराता, हँसता, अच्छा खुश लिबास और कॉन्फिडेंट और इन अ गुड वे अपने कामों में मगन, हर बंदे को वो बंदा अच्छा लगता है। उसके साथ आपको दिल करता है बैठने को। आप रोने वाले के साथ रोने में 1 मिनट के लिए शरीक होके 1-2 आँसू बहा लेते हो, लेकिन बाद में आप कहते हो यार अब थक भी जाओ, मैं इस ग्लूमी फ़िज़ा से निकलूँ तो सही। ये दुनिया का असूल है। हम
हंसने वालों के साथ हंसना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अपनी उसमें उसमें बेचारगी से निकलिए। इसके लिए मैं लॉरा डॉयल का जो है ना द सरेंडर्ड वाइफ, उसका मैं दोबारा हवाला देना चाहूंगी। हमने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा दिया था। वो उसने जो 6 असूल बताए ना, उसने कहा सबसे पहले अपने कंट्रोल रिलिंक्विश कीजिए कि भाई मेरा इसी मसले में जब ये सही होगा तो यही हल है। मेरे पास अब कल किसी खातून का आया हुआ था कि पता नहीं मेरे शौहर क्या करते हैं, वो मुझे टाइम नहीं देते, मैंने फ़लाँ से बात की, मैंने फ़लाँ से बात की, मैंने फ़लाँ से बात की। मैंने कहा मैं ये नहीं कहती कि आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मुझे बताएँ कि आपकी ज़िंदगी के बस इसी बंदे के ऊपर ही आपके ऊपर वो है। आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, आप पढ़ी-लिखी हैं, आपकी ज़िंदगी के कोई और एस्पेक्ट भी तो होने चाहिए। आपका फ्रेंड्स का अच्छा-सा हल्का होना चाहिए, जिसमें आप कुरान पढ़ें, जिसमें चाय पिएँ, अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें। सेल्फ ग्रूमिंग तो मैं करती ही नहीं हूँ, वो देखते ही नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बात हुई? सेल्फ ग्रूमिंग तो इंसान अपने लिए करता है। इसी तरह से ये है कि पेरेंट्स की तरफ तो मैं नहीं जाती, वो घर में काम आते हैं। कि नहीं, आप वो वाली सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, दोज़ आर नॉट डिमांडेड ऑफ यू, और उनका आप ब्रांड चाह रहे हो कि मेरा शौहर दे दे। हुँ। ये जो इमोशनल नीडीनेस होती है ना, जो बर्डन होता है, ये हर एक को परेशान करता है। मर्द को लगता है शायद मुझे कंट्रोल कर रही है, शायद जो है ना मुझे बांध के रख रही है। मर्द जान छुड़ाने की कोशिश करता है, आपको तकलीफ होती है। सही। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत डिटेल में हमारा एक एस्पेक्ट डिस्कस हो गया। आई होप कि हमारे अगले भी इंशाल्लाह टाइमली हो जाएँ। तो वरना इंशाल्लाह कुछ मिस हो गया तो हम इसको अगली एपिसोड में ले जाएँगे। ज़रूर। इसी चीज़ को जो है ना इगोइज़्म और इगोटिस्टिक बिहेवियर, नार्सिसिस्टिक एक्सट्रीम पे चला जाता है ना, अगर डॉक्टर साहिबा तो वो आता है कि फिर वॉयलेंस के ऊपर। अब वॉयलेंस भी हमारे जो उनसे है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका एक आप जो है ना फिज़िकल वॉयलेंस है और दूसरा आपका एक मेंटल टॉर्चर भी होता है जो कि आप मेरे ख़्याल से हमने मेंटल टॉर्चर को इसी चीज़ में डिस्कस हुँ, भी कर लिया है कि अगर दूसरे एस्पेक्ट पे देखें तो एक तरफ का कोई ना कोई एक बंदा उस टॉर्चर से गुज़र ही रहा है। ऐसे ही। ठीक है, अगर चाहे हस्बैंड है या वाइफ़ है, तो अगर कोई अपने आप को कोई बर्दाश्त कर रहा है, तो वो भी किसी हद तक किसी पे है और अगर वो मतलब समझाने की कोशिश भी कर रहा है, किसी को नहीं अगला समझ रहा, तो भी। अब बात ये आ जाती है दरअसल हमें ये देखना है कि ये जो एक आपको पता है एक अप्रोच है बड़ी एक हमारे मुआशरे के अंदर कि बस ठीक है मतलब बीवी का ये समझ लेना कि हाँ, ये मतलब एक मेरी जिसको कहा गया है ना कि वो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ भाई तुम्हारी खेती है या उसको ओवरऑल ऐसा समझ लेना कि हाँ भाई नहीं मान रही तो मैं इसको मार भी सकता हूँ, ज़रा सी कोई बात नहीं हुई तो मैं इसको डाँट भी सकता हूँ। अब यही मेंटल टॉर्चर उसमें भी आ जाता है कि बात-बात पे डाँट देना, बात-बात पे झगड़ा करना, डिसरिगार्ड कर देना। डिसरिगार्ड कर देना, हाँ, डिसरिस्पेक्टफुल हाँ, एटीट्यूड देना, हुँ, रिस्पेक्ट ना करना। चाहे ये बीवी करे हस्बैंड की हुँ, या हस्बैंड करे बीवी का, बिल्कुल। दोनों ही गलत हैं। हुँ, बात अब आता है कि थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं इनको वायलेंस को डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर को। इसके मुतालिक हमारी जो कुरान की एक आयत है जिनको ले लिया जाता है लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो अल्फाज क्या अदा किए गए हैं कि एक ज़रब लगानी और उससे पहले की बातें तो हम देखते ही नहीं कि कोई मामलात हैं अल्लाह के बंदो पहले आपस में दोनों मियाँ बीवी डिस्कस करो भी जो हस्बैंड है वो वाइफ को प्यार से समझाए नहीं समझती तो अपना बिस्तर अलहदा हुँ, कर लो हुँ, ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। और अगर बिस्तर अलहदा करने के बावजूद नहीं समझी, इसको हल्की-सी ज़रब लगाओ। अब इस चीज़ को हमारे मुआशरे से पकड़ के अगर इसको रिलेट कर दिया जाए कि बीवी तो को स्टार्ट ही ज़रब से होते हैं, और स्टार्ट ही ज़रब भी ज़रब वो से होता ज़रब है। नहीं होती, हाँ, हड्डियाँ-पसलियाँ बिल्कुल और तोड़ने। ज़रब को भी वो मल्टीप्लाई कर देंगे उर्दू बिल्कुल। वाले ज़रब के साथ। और आपकी काम वालियाँ अमूमन आपके पास आती हैं, जी, बड़े-बड़े मुँह सूजे हुए लेके और बिल्कुल जी। तो वग़ैरह-वग़ैरह। ये हम थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर साहिबा। हुँ। इसके मुतालिक आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हम बात को समझ भी सकें। ये ठीक है कि अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम भी बनाया है, वो घर का पॉलिसी मेकर है, ब्रेड अर्नर है, उसकी रिट को अपहेल्ड होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की ज़िंदगियाँ जीना शुरू कर दें। जो कुरान मजीद की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहा। ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं अपनी औरतों के ज़बरदस्ती के वारिस बन बैठो, यानी हुँ, उनके मालिक बन बैठो। हुँ, कोई मालिक नहीं होता। ठीक है? उसमें बल्कि आपको मैं बताऊँ, गुलामों के बारे में ये है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो अपने गुलामों को मार रहे थे। पीछे से अल्लाह के रसूल आए और उन्होंने देखा कि उनको इतना वो डोमेस्टिक वायलेंस ही हो गया ना। हुँ, अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह से डरो, जिसका तुम हुँ, पर इससे ज़्यादा इख्तियार है। तो ख़ैर शर्मिंदा हो गया और आके अल्लाह के रसूल को कहने लगे, अल्लाह के रसूल आपको पता है ये कितना तंग करते हैं? हुँ, आपको पता है कितना परेशान करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से हिले नहीं। हुँ, आपने कहा अच्छा इतने परेशान करते हैं तो उनको आज़ाद कर दो, छोड़ दो उसको। छोड़ दो। यानी कहने का मतलब ये कि मुसलमान का काम नहीं है हुँ, उस झगड़े में इन्वॉल्व रहना, हुँ,
जिसके अंदर उसकी अपनी मिट्टी पलीत हो रही है। हम्म, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किसी को मारा, ना किसी बिल्कुल को गाली दी। सही अच्छा, फिर जब ये जो वदरिबूहुन्ना वाली बात आई ना, हम्म, इसके अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हम्म, कि फिर क्या हुआ कि वो तो पहले मक्का में तो बहुत ही लोग वायलेंट होते थे ना। हम्म, हज़रत सैयदना उमर कहते हैं हम मक्का में होते थे तो ये बोलती ही नहीं थी। हम्म, मदीना में आए हैं तो मदीना के लोग ज़रा नरम मिजाज थे, हम्म, अंसार थे ना, खेती-बाड़ी से हम्म, ताल्लुक था। तो अब आके अल्लाह के रसूल ये भी बढ़-चढ़ के बोलने शुरू हो गई हैं, हम्म, ठीक है? तो क्योंकि हज़रत उमर का एक हम्म, बिहेवियर था, हम्म, लेकिन ये मत समझिए कि हज़रत उमर ने उस बिहेवियर को अनकंट्रोलेबल लूज़ छोड़ा हुआ था। हम्म, हम सैयदना उमर के अंदर ये खूबी देखते हैं, वो हर जगह पे अल्लाह के डर के साथ अपने आप को कंट्रोल रोक करते थे, लेते थे रोकते थे। वही उमर जो कि जिनके बारे में अबू बकर ने कहा था कि ज़रा खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ पड़ने दो, ठीक हो जाएगा खुद ही। हम्म, अब ये जो है ना, और ये हज़रत उमर अपने आप को रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करते थे। हम्म, हमें वो स्ट्रगल करते नज़र आते हैं और यही इंसान का फ़ख्र हम्म, है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आए तो जनाबे वाला वो जो सहाबा के बकौल वही शेविनिस्टिक हम्म, एटीट्यूड जो है ना उनके बकौल के, जी हम्म, हमारी बीवियाँ तो है ना अरसार की औरतों को देख के वो भी चढ़-चढ़ के बोलना शुरू हो गईं। हम्म, तो जनाब वो मारपीट के वाक़यात हुए, उनके ऊपर फिर ये आयत गुज़री। हम्म, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या की, अब्दुल्ला बिन अब्बास की, आज ये आप ही मुझे वो जी हदीस जी दिखा रही थी, जी हाँ और कहाँ की थी, तबरी की है ये हाँ जी हदीस तबरी की हदीस है वहाँ पे। जी उसमें जो है ना उस उन्होंने आयत कहा, का उन्होंने जो सूरह निसा की आयत है उसकी हुँ, तफसीर में उन्होंने ये बात कही उन्होंने थी ये बात जी कही। जी तो कहते हैं कि वो फिर अल्लाह के रसूल के सहाबा को जब पता लगा कि यार ये तो बस इतना ही मारना है जिसमें चेहरे पे निशान ना पड़े और मार का और एक निशान ना पड़े, मिसवाक जैसी छड़ी मिसवाक जैसी छड़ी। तो वो फिर सहाबा बेचारे क्या करते, सहाबा तो फिर कपड़े पकड़-पकड़ के मारना शुरू हो गए थे। तो यानी वो मारने का भी मज़ाक है। पैगंबर का अपना रवैया ऐसा है। आपने ना कभी किसी को मारा, ना गाली दी। बिल्कुल मैं बार-बार सोचती हूँ, क्या अल्लाह के रसूल को दुनिया जहान के सब हीरे मिल गए थे? हम्म, कि ना कोई गुलाम तंग करता था, ना कोई नौकर तंग हम्म, करता था, ना कोई बीवी सताती थी, ना कोई औलाद तंग करती थी। ऐसा नहीं है, ये दुनिया के बिगड़े तरीन लोग थे, जिनको गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट के रवैये के साथ हम्म, अल्लाह के रसूल ने कंट्रोल किया था। और हम्म, बगैर डिसिप्लिनरी मेजर्स में से जो मारना है, ये सबसे लोएस्ट है। माहिरीन कहते हैं कि इसका असर सबसे कम होता है और इसके साथ डिमोटिवेशन होती है और रिबेलियन पैदा होती है। इसके मुतालिक डॉक्टर साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे जो हस्बैंड वाइफ्स के अंदर या फैमिली में ही एब्यूजिव लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर है बीवी नहीं देखेगी कि हस्बैंड को मैं किस वक्त किसके सामने कहाँ क्या किस तरह कैसी हुँ। लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ हस्बैंड नहीं देखेगा कि मैं कहाँ किस वक्त बच्चे हैं मेरे देखिए उनकी का अपनी लाइफ है इवन वो अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं यूज़ कर सकते उसके बिल्कुल लिए ऐसा ही है। वो नहीं देखेंगे कि मैं बच्चों के सामने अपने माँ वो समझते हैं कि मेरे माँ बाप भी तो मेरे घर वाले हैं मैं जैसी मर्जी इसके साथ लैंग्वेज यूज़ कर लूँ इट डजेंट मैटर इट वोंट हर्ट हर अब बात ये आ जाती है क्या ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज चाहे वो मर्द की तरफ से हो या चाहे वो बीवी की तरफ से हो वो जिसके सामने हो या अकेले में हो क्या ये प्रोडक्टिव है क्या वो अपने रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं ऐसी ऐसी अब्यूसिव और क्या इसको लैंग्वेज इग्नोर किया जा सकता है? जी क्या हम इसे इग्नोर क्योंकि कर ये सकते हैं एक्सपेक्टेशन तो होती है दोनों साइड से, मुझे गुस्सा आ गया था ना। गुस्सा आ गया था एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल तो यानी आपको गुस्सा आ गया था, तो दूसरा बंदा आपके गुस्से का कुशन कैसे बन गया? बिल्कुल और उसके बाद आप कहते हैं कि यार गुस्सा आ गया था, छोड़ दो ना। छोड़ दो ना आपने बच्चों के सामने जो कर दिया हाँ। वो तो बच्चों के जहन में बैठ गया उसके बाद कोई भी ये कंप्लेन करे कि बच्चे मुझसे अटैच्ड क्यों नहीं बच्चे मुझसे मेरे पास क्यों नहीं आते हुँ। या मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते या मुझसे बात क्यों नहीं करते सो ये तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे अपने बिहेवियर्स के हैं तो इस हुँ। बारे में हम क्या कह सकते हम हैं अल्लाह से डर जाएँ न, जो है सैयदा आयशा के सामने यहूद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अकबर वो जो करने की कोशिश करते थे ना जी आवाज़ को तोड़-मरोड़ जी के, तो हुआ क्या, सैयदा आयशा को शदीद गुस्सा आया। हम्म उन्होंने कहा तुम पर मौत, तुम पर जो वो कह सकती हम्म थी वो उन्होंने कहा। अल्लाह के रसूल ने वहीं पे उनसे उनको रोक दिया, उनसे कहा हम्म ठहर जाओ, ये हमारा काम नहीं है। देखें, हम्म बाइज़्ज़त आदमी जो बाअसूल है, हम्म जिसके पास अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम्म कभी भी अपनी जो है प्रेस्टीज को लूज़ नहीं करता। हम्म आप अब्यूज़िव लैंग्वेज, और हमेशा इसके लिए हम कहते हैं तुमने मुझे प्रोवोक किया था ना। बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी, ना, 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 ना। हम्म प्रोवोक वही जो हम कहते हैं कि तुम्हें कोई गड़े में छलांग लगाने का हम्म कहे तो तुम कर देंगे। ये टोटली ओनरशिप लीजिए अपनी मिस्टेक की। हम्म यू डू नॉट हैव एम्पल कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। हम्म अगर आपके पास कंट्रोल होता, आपके पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, आपके पास कोई असूल नहीं है, आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हुँ, इसका मतलब है अल्लाह ना करे अल्लाह आपको किसी छोटी सी बात से आजमाएगा तो आप अपने ईमान से चले हुँ, जाएंगे। इस जुबान को कंट्रोल करना है, जितनी मर्जी कहें मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं हुँ, बचपन से ऐसे करता था, मैंने बाप को ऐसा देखा था, मैंने हुँ, माँ को ऐसा देखा था। अच्छा, इसमें खवातीन भी बिल्कुल पीछे नहीं है। हुँ, मर्दों के अगर हाथ चलते हैं तो खवातीन की जुबान के आगे कोई रोक हुँ, है ही नहीं। हुँ, और अल्लाह के रसूल ने जहन्नुम में खवातीन को ज्यादा देखा। बिल्कुल,
हस्बैंड की नाशुक्री करने पर नाशुक्रगुज़ारी, और ये ज़ुबान को अनकंट्रोलेबल बिल्कुल। इस्तेमाल करने हाँ पर। जी। और आप यकीन कीजिए कि सबसे बड़ी तकलीफ़ दह बात ये कि दोनों पार्टीज़ को बाद हुँ, में ये नहीं होता कि हमने जो कहा था वो सही, दोनों शर्मिंदा होते हैं कहने पे। हुँ, कितनी तकलीफ़ दह बात है हुँ, कि आपके ईमान में, आपके एक-दूसरे के साथ इख़लास ने हुँ, हुँ। इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आपको उस वक़्त के ऊपर रोक देता जिस पर अब बिल्कुल, आप पछता रहे हैं। तो सही। अगेन यही बात है, अनएक्सेप्टेबल। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व बिल्कुल, यदिही। यदि बीवी को मुसलमान ही समझ लो। चलो अगर तुमने उसको समझना है कि वो दूसरे मेरी पता नहीं वो कौन-सी मजबूर है। इसी तरह शौहर को इंसानों में से समझ लो, हुँ, उसको भी तकलीफ़ होती है जब आप उसके मुँह पे बैठ के उसको ताने देते हो, हुँ, जब उसके मुँह पे बैठ के जो उसके माँ-बहन को बुरा-भला कहते हो, हुँ, वो भी इंसानों में से इंसान है। हुँ, उसको इंसान ही समझ लो, मुसलमान बिल्कुल, ही समझ लो। सही अच्छा बात उसको है, शौहर समझ के नहीं इज़्ज़त देते तो मुसलमान समझ के अपने हाथ और बिल्कुल। ज़ुबान से उसको महफ़ूज़ कर सही दो। बात। कोई बीवी ये समझ ले कि जिस तरह अगर मेरा हस्बैंड मेरे ही बहन-भाइयों को या मेरे ही वालिदैन को बुरा-भला कहेगा, मुझे कितना सख्त बुरा लगेगा, बेशक वो बुराई उनमें हो भी। तो यही फैक्टर जैसे अभी आपने बात की हुँ। कि वो ये भी समझ ले कि अगर मैं इसकी माँ-बाप के बारे में कोई बात करूँगी या चाहे वो फैक्टर्स हैं भी, उसको भी बुरा लगेगा। सीधी एक तानाज़नी और सीधी एक जो ब्लेम गेम है, ये वाली काम नहीं करती, ना ही अब्यूसिव लैंग्वेज काम करती है। और हदीस तो हमें पता है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अख़लाक बेहतरीन है। अब अख़लाक कैसे बेहतरीन होता है? अब अख़लाक ये तो नहीं कि आपने सिर्फ़ एक्ट ही करना है, तो आपने बोलना है तो हमारे आपके यहाँ मुँह से अख़लाक सिर्फ़ अच्छी मुस्कुराहट का अच्छी नाम है। मुस्कुराहट है, बोले तो पत्थर निकले और जो हाँ। है वो मुस्कुरा के हम पत्थर फेंक रहे हैं। तो बात ये है कि समझने की बात है, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दे। डॉक्टर साहिबा कंक्लूड करना है हमें, आख़िरी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। आजकल बिल भी देने की कोशिश की जा रही है, इतना इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, हमारे वेस्ट का कि जहाँ से हमारा दिल चाहता है कहीं से उनकी चीज़ उठा के अपने कल्चर में डाल लेते हैं, अपनी हुँ। निकाल के। जो सही है कुरान की वो हमें नज़र नहीं आती। तो हम एक टाबकटोइयाँ सी मार रहे हैं, हवाओं में कहते हैं ना कि जैसे हम अपने हाथ-पाँव चला रहे हैं, समझ कोई नहीं है कि क्या चीज़ है। कज़न मैरेजेज़ के ऊपर बात करते हैं, एक जगह पे तो एक्सट्रीम है कि फैमिलीज़ में वो भी नार्सिसिज़्म आ गया जी, हाँ जी करनी है तो हुँ। कज़न से शादी करनी है। 84% जो मैरेजेज़ हैं ना पाकिस्तान में, ये ख़ानदानों में, बिरादरियों में होने वाली हैं। अब उनके फैक्टर जो भी हों, चाहे जायदाद के हों या जो भी हों। अब ये भी एक आया आता है फैक्टर कि बच्ची अगर पढ़ी-लिखी है या समझदार मतलब ऐज नहीं देखनी आगे से कज़न की या उसकी एजुकेशन या उसका स्टेटस और से सबसे मुराद बढ़ के लड़की उसकी या लड़के की जो नापसंदीदगी है, उसको नहीं आपने रिगार्ड करना। बिल्कुल, तो एक फ़ोर्सफुल मैरेजेज़ हैं, फिर एक तरफ ये एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ बिल पास हो रहे हैं जी कज़न से शादी कर ही नहीं सकते। हुँ। ये व्हाट इज़ दिस? ये हुँ। कौन से किस तरह के 2 कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? एक्सट्रीम्स हैं। हमारा दीन इसके मुतल्लिक क्या कहता है? हमें थोड़ा ये डिस्कस करना है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि है ना हम अपनी दिमाग को तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं महसूस करते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद हम भी कोई सॉल्यूशन ऐसा दे सकेंगे जो अमली होगा। हम क्या करते हैं, चरबे पकड़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस आई, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी हामी नहीं है, लेकिन उठा के कानून पकड़ा बरतानिया का, उस कानून के अंदर 1-2 लफ्ज़ों की तब्दीली की और कहा इसको इसको पास करा हुँ, दो। आज से कुछ साल पहले की बात है। अच्छा, अब हुआ क्या कि फिर जो हमारे उलमा का तबका भी वो भी सारे खड़े हो गए। हमने बिल्कुल इसको पास नहीं होने देना। आप अगेन 2 एक्सट्रीम्स पे हैं, हुँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मिडल ग्राउंड्स पे आना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा अब यही काम यहाँ पे हो रहा है, वो फिर आपके साथ डिस्कस हुआ था कि हमारे पैगाम टीवी के एक प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था, ये जो ह्यूमन मिल्क है, वो जो सिंध जी, में जी। जो मिल्क बैंक्स वगैरह हाँ काम जी। अच्छा उसके अंदर भी जाके वो वाला हुँ, चरबा उठा के यहाँ पे यहाँ पे लाके ले आए। वो जो न्यू नॉर्मल के नाम से यहाँ पे हुँ, लाने की कोशिश की जा रही है और उसको इधर से उधर से हुँ, अटैच करने की कोशिश की जा रही है। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर भी यही हो रहा है। ये बात दुरुस्त है कि कज़िन मैरिज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माँ-बाप ये देखे बगैर कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बच्चे चाहते हैं या नहीं चाहते, सिर्फ वही जो है ना अपनी वो ज़मीन को वो जो भी आपने हुँ, कहा, हम इसलिए नहीं जाएँगे कि इन सब बातों का सबको पता है। 84% हमारी जो मैरिजेज़ हैं जिनमें से 46% आई थिंक जो है वो कज़िन्स में होती हैं और बाकी की बरादरी में होती हैं जो कि जी हमने ख़ानदान बरादरी के अलावा शादी नहीं करनी, ठीक है? सिंध के अंदर जो है ना आपको पता है लोग कुरान के साथ बेटी की भाई बहन की शादी कर देते हैं, शादी नहीं करनी है। अच्छा ये वाली वो हो रही हैं, उसके नुकसानात में सबसे पहले तो एक तो मारे बांधे का रिश्ता है। शादी मा ताबा लकुम मिनन निसा जो तुम्हें अच्छी लगे। हुँ, ख़वातीन में से। तो ये जो होता है ना केमिस्ट्री मैच करने का लिटमस टेस्ट, ये मैं समझती हूँ कन्क्लूसिव होना चाहिए। जहाँ पे इतनी सी भी रिपल्शन हो ना, वहाँ पे कभी शादी नहीं करनी चाहिए, आप बाद में निभा नहीं सकेंगे। ठीक है? वो कमिटमेंट करें जिसके साथ आप खड़े हो सकते हैं। और ये माँ-बाप का सच्ची पूछिए तो काम है नहीं
कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगियों में इतने असरअंदाज हो कि आइदर ये चाचा मामा फूफी का बेटा तो या फिर नो नो वन, हुँ, ठीक है। हुँ। और इस सेम गोज़ बल्कि लड़कों के ऊपर भी हुँ, इतना इन्फ्लुएंस होता है, जी। मर्तबा दादा कह जाता है अच्छा बस फलां की बेटी से शादी कर लेना और ये हुँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, हुँ, हाय सारी दुनिया पिट के रह जाए हुँ, लेकिन ये काम ऐसे ही होगा। हुँ, अच्छा, एक तो इसके साथ ये जो है ना बहुत गलत बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि इसी ने हमें ये प्लेग दी है हमारे पाकिस्तान के। आज आप पूरी सियासी तारीख पर नज़र डालें, आपको 2 ख़ानदान जो हैं वो नज़र आएँगे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिनके चौथा, 5वां वज़ीर-ए-आज़म एक का बन रहा है, 3 वज़ीर-ए-आज़म एक के बन चुके हैं, वो ख़ानदानी निज़ाम के चक्कर में। आपका वोट को इज़्ज़त दो, आपकी डेमोक्रेसी, वो सब चीज़ें कहाँ चली गई हैं, ठीक है? फिर आप ये देखिए कि इसी ज़मींदाराना निज़ाम के चक्कर में आपकी असेंबली में सारे के सारे लोग इसी ख़ानदान के जो है ना वो बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारे 20 ख़ानदानों ने पाकिस्तान की जो है ना वो सारी की सारी दौलत अपने कब्ज़े में, लैंड अपने कब्ज़े में कर ली थी। ये भी हमें नज़र आता है। उसके बाद बीमारियों की तरफ आ जाइए। बीमारियों में ये है कि सबसे पहले थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटीज़। और एक और चीज़ अभी मेरे ज़हन में आ रही थी, मैंने वो तरतीब रखी थी और वो ज़हन से निकल गई है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना इनके इम्कानात डबल से अच्छा हाँ, डाउन सिंड्रोम, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, जो क्रोमोसोमल डिज़ीज़ेज़ है, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखी जाए, आपकी सिर्फ़ एक जो ज़ौजा थी, वो आपकी फ़र्स्ट कज़िन थी। बाकी सब की सब एक्सटेंडेड फ़ैमिली से थीं। बल्कि कई तो जो हैं रोमन थीं। मारिया किप्तिया जो हैं वो थीं ही किसी दूसरी कौम से इनका ताल्लुक था। जो थीं सैयदा सफ़िया जो थीं वो ज्यूइश थीं। सैयदा जवेरिया भी ज्यूइश थीं। जी हाँ, बिल्कुल वो भी ज्यूइश थीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे नबी ने भी तो एग्ज़ाम्पल सेट की है ना। लेकिन वही बात है कि एक एक्सट्रीम को कंट्रोल करने के लिए उसको कानून में लाके अल्लाह के अहकामात के साथ खड़ा हो जाया जाए, ये भी जायज़ बात नहीं है। क्या अब आप उसको बैन ही कर दो? लेकिन कुरान करीम में रिश्ते भी तो हैं ना डॉक्टर आसिया, कि ये रिश्ते हैं जो आपने सारे मामू, चचा, फूफियों वगैरह के सब बताए हैं कि ये तुम्हारे लिए जायज़ रिश्ते हैं जिसके साथ तुम शादी कर सकते हो। अब हमारे मुल्क में मसला दरअसल यही है जैसे आपने कहा कि बैन ही कर दो। हुँ, अब आप अगर हम डिज़ीज़ेज़ को भी ले लेते हैं, हुँ, हमें हुँ, थोड़ा-सा एक कहते हैं हुँ, ना कि हुँ, मिडल ऑफ द वे ये सोचना चाहिए कि अगर वाक़ई ही सिर्फ़ कज़न मैरिज से ही डिज़ीज़ होती है, तो ये डाउन सिंड्रोम और ये हुँ। स्पेशल चाइल्ड ये इतने फिर स यूरोप में क्यों है? वो यूरोप तो में बड़ी क्यों है? ज़मान उनके यहाँ तो कज़न मैरिज मज़हबन हराम है ना। मज़हबन अच्छा हराम है। शाज़ी, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा किया है। आपको मैं बताऊँ, इसमें कुछ ना कुछ रिलीजियस बायस पार्शियलिटी जो है ना जी, उसके एलिमेंट्स हैं। कज़न मैरिज की जो प्रोहिबिशन के ऊपर बुनियादी बेस वही ईसाइयत के यहाँ जो हाँ कज़न से शादी ना जी। करना है ना, ठीक है? अच्छा, अब उसमें ये है, यही वजह है कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी फिर वहाँ पे क्यों होते हैं? और इसी तरह से यही वजह है कि हमारे रब ने इसको ओपन छोड़ा है। बिल्कुल। हमारे अब केपीके में कुछ देर पहले जो है ना जब हुआ था कानून पास कि जो है ना शादी से पहले वहाँ पे इस तरह की डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या था कि जेनेटिक टेस्ट हुँ, होगा, हुँ। ठीक है? बहुत सारे लोगों ने नहीं भी करवाया, कहाँ लोग करवाते हैं। अच्छा, इसके साथ ये लेकिन होता क्या है कि आप जाते हो सीधे उनकी तरफ सोचे समझे बगैर। चाइना में 81 में जो है ना कज़िन मैरिज पे बैन हो गया था। कोरियन पेनिनसुला के अंदर जो है ना 3rd कज़िन तक जो है ना शादी करने की इजाज़त नहीं है। आप कहते हो कि जी उनके यहाँ इंडस्ट्रियल इनकलाब जो है वो हुआ ही इसके बाद। हम आपकी बात का फुल्ली इनकार नहीं करते। लेकिन इसके मतलब के अंदर आप जो है ना हलाल जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर इस तरह से करके कदगन नहीं लगा सकते कि जैसे आप अल्लाह के कानून के पैरेलल एक नया कानून बिल्कुल। मुतारिफ करा रहे हैं। आपको नई कज़िन से शादी करनी है, बिल्कुल नहीं कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, एजुकेट करें लोगों को इन चीज़ों से समझाइए। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है जैसे वो सैयदना उमर के सामने वो खातून ने खड़ी होके कहा कि आप कैसे ये महर की रकम मुकर्रर कर बिल्कुल, सकते हैं, जब अल्लाह ने इसको ओपन छोड़ा है, ठीक है? और ये है कि ये इस तरह से जो है ना, ये इस मसले का इलाज भी नहीं है। बिल्कुल सही जी बात है। हाँ। अब ये है कि अगर आपकी फैमिलीज़ में इतने वाक़ई बहुत नस्लों से जो अगर चल रही है कज़न मैरिज और कई प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, फॉर सम टाइम आप देखिए कि विज़डम से साथ काम लें, लेकिन इसको एज़ अ कानून पास करना और ये सोच लेना बच्चों का भी कि ये हो ही नहीं सकता। हुँ, ये फिर हम वही बात हम तक़लीद कर रहे हैं हुँ, ईसाइयों और यहूदियों की। हुँ। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। जज़ाकल्लाहु ख़ैर डॉक्टर साहिबा। ये बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव रही हमारी डिस्कशन। नाज़रीन, एक जिस हद तक हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हम अपने चीज़ों को बहुत शायद डीप इनसाइड चले गए हैं, बहुत ही डीप चले गए हैं। इसमें आपका बहुत एक पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल है। वी वांट योर फीडबैक।
हम चाहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें आप सबने महसूस किया होगा कि आप ही के दिए हुए क्वेश्चंस कुछ हमारे इस डिस्कशन में आंसर भी हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक और बहुत बेहतरीन एपिसोड के साथ आने वाले हैं। डोंट यू वरी हमारे भाई और ये सब लोग जो परेशान हैं कि शायद हम लोग उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हुए हैं और हम उनके पर्सपेक्टिव से ना सोच रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टे ट्यून्ड विद हबलुल्लाह, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस सीरीज़ इन द मेल्स पर्सपेक्टिव जहाँ पे हमारे भाई खुद बात करेंगे, वो बोलेंगे कहाँ-कहाँ वो परेशान हैं और हम भी देखेंगे इंशाल्लाह कि ख़वातीन ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दूध की धुली हुई हैं, कहीं वो गलतियाँ नहीं करती, डेफ़िनेटली होती हैं और करती भी हैं और उन आप सब एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। दोनों ही तरह से हम बैलेंस करने की हमेशा कोशिश करते हैं और अब भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद हबलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।